गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये टॉपिक है 9th क्लास का। एक्सरसाइज 1.3 में हमारा प्रश्न है अशांत आवर्ती दशमलव, जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, को p/q के रूप में बदलना, यानी कि दशमलव वाली संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। कैसी दशमलव वाली को? अशांत आवर्ती दशमलव को। तो हम इसको बदलेंगे शॉर्टकट मेथड के द्वारा। कौन सा मेथड? शॉर्टकट। तो हमारे पास 4 संख्याएं हैं, 0.7 बार, 0.46 बार, 2.436 बार और 3.421 बार। हमने इसको बदलना है p/q के रूप में शॉर्टकट मेथड से। तो देखिए, शॉर्टकट मेथड में 4 स्टेप होते हैं। 2 स्टेप होते हैं हर लिखने के लिए, 2 स्टेप होते हैं अंश लिखने के लिए। तो हर लिखने के लिए जो हमारा पहला स्टेप है, सबसे पहले हमने क्या करना है, दी गई संख्या में हमने ये देखना है कि कितने अंक ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, यानी कि जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। तो देखिए, यहाँ 7 पर बार है, यहाँ 6 पर बार है, यहाँ 3 6 दोनों पर बार है और यहाँ 4 2 1 3 संख्याओं के ऊपर बार है। तो जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार है, हर में उतनी बार हम बटे में 9 लिख लेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या है? जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, जिन पर बार है, उतनी बार हर में हम क्या लिख देंगे? 9। तो जैसे यहाँ पे बार जो है वो 3 अंकों पर है, इसलिए कितने 9 लिख दिए हमने? 3। यहाँ बार जो है वो 2 अंकों के ऊपर है, इसलिए कितने 9 लिख दिए? 2 9। दूसरा स्टेप है हर लिखने का। फिर हमें देखना है कि दी गई संख्याओं में कितने अंक हैं जिन पर बार नहीं है, यानी कि जो रिपीट नहीं हो रहे हैं दशमलव के बाद। तो यहाँ दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है जिस पर बार नहीं है। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है जिस पर बार नहीं है। यहाँ दशमलव के बाद भी एक अंक है जिस पर बार नहीं है। और यहाँ पे दोबारा दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है जिस पर बार नहीं है। तो दूसरा स्टेप है हमारे पास, फिर हम देखना दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार नहीं है, उतनी हमने 9 के बाद 0 लगा देनी है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 4 ही एक ऐसा अंक है जिस पर बार नहीं है, इसलिए 9 के बाद 1 0। यहाँ पे भी 1 0, क्योंकि 4 ही दशमलव के बाद एक ऐसा अंक है जिस पर बार नहीं है। यहाँ कोई नहीं है तो कुछ नहीं लगाना है, यहाँ पे भी कोई नहीं है तो कुछ नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आते हुए हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, यानी कि हमने चारों दशमलव संख्याओं का हर संख्या लिख ली है। अब बची हमारी अंश वाली संख्या। तो अंश वाली संख्या लिखने के लिए हमारा पहला स्टेप ये है, दी गई दशमलव संख्याओं में दशमलव को भी हटा दें, बार को भी हटा दें, जो भी संख्या बची उसको लिख लें। तो देखिए, दशमलव भी हटाया, बार भी हटा दिया, तो हमारे पास बचा केवल 07। 07 मतलब 7। उसमें से हमने कुछ घटा देना है, 7 माइनस। तीसरे स्टेप में क्या बोला? दशमलव को हटा दो और बार को भी हटा दो, जो भी बचा उसको लिख लो। तो ये बन गया 46। दशमलव भी गया, बार भी गया, 0 46 में 46। इसी तरीके से यहाँ बच गया 2 4 3 6 माइनस। यहाँ से दशमलव भी गया, बार भी गया, बच गया 3 4 2 1 माइनस। तो यहाँ पे हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब देखो, तीसरा स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो भी संख्या हमने अंश में लिखी उसमें से कुछ घटाया है। अब क्या घटाना है वो हमारा चौथा स्टेप होगा। तो चौथा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब हमने देखना है कि जो भी हमारे पास दशमलव संख्या है
उसमें दशमलव को भी हटाना है और जिन अंकों के ऊपर बार है उन अंकों को भी हटा देना है। तो देखिए 0.7 बार में से पॉइंट गया और अंक जिस पर बार है वो भी गया, तो बचा क्या हमारे पास? केवल 0। दशमलव गया और जिस अंक के ऊपर बार है वो भी गया, क्या बचा? 4। दशमलव गया और जिन अंकों के ऊपर बार है वो भी गए, यानी कि 3 6 यहाँ से चला गया और दशमलव भी यहाँ से गया, क्या बचा? 24। चौथे स्टेप में क्या बोला इसने? दशमलव को भी हटाना है और जिन संख्याओं के ऊपर, जिन अंकों के ऊपर बार है उन सब को हटा देना, क्या बचा? 3। बस इसको माइनस करेंगे तो ये बच गया 7/9, ये बच गया 42/90, ये बन गया 2412/990 और ये बच गया हमारे पास 3418/999। तो देखिए हमने बिना कोई लॉन्ग कट मेथड के शॉर्टकट मेथड में हमने बदल दिया अशांत आवर्ती दशमलव को p/q के रूप में। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।